इस टाइप के सेल को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, जो कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, अब आगे इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखिए होता क्या है कि ये जो ब्लड सेल्स है ये कलर में कैसा होता है? रेड होता है। ये जो ब्लड सेल्स है ये रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर का क्यों होता है? जब ये पता किया गया तो ये बात पता चली कि इसमें आयरन रिच प्रोटीन होता है। आयरन रिच प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन है उस पे, जो प्रोटीन है उस पे कैसा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है? एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है। और इस एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आपका सेल है ये कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। और इस आयरन रिच प्रोटीन को क्या बोला जाता है? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इस आयरन रिच प्रोटीन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन बोला जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? HB से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने पता कर लिया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उससे कैसा होता है? ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमको किसके बारे में पता चला? रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता चला कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, साथ ही इसमें आयरन रिच प्रोटीन होता है। और साथ में ये बात पता चली कि इस आयरन रिच प्रोटीन को हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और ये हीमोग्लोबिन, हाँ, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये जो हीमोग्लोबिन आपका HB आपने देखा, एक तरीके का क्या होता है? पिगमेंट होता है। और इसी पिगमेंट की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। ठीक, तो ये रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमको पता चला। उसके बाद आ जाती है किसकी बारी? जो हमारे पास व्हाइट ब्लड प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम ये पिगमेंट देख, का मतलब क्या होता है? हाँ, पिगमेंट का मतलब एक टाइप का कलर होता है, उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। किसी में भी उसको, जैसे डाई होता है ना, कलर्स डाई होते हैं, कलरिंग के लिए जिसको यूज करते हैं वही होता है हमारा पिगमेंट। ठीक, तो इस रेड ब्लड सेल्स का वर्क क्या है? वो हमारी बॉडी पे किसको कैरी करने का काम करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। इसको कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और इसी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू लगभग कितने परसेंट? 97% जो ऑक्सीजन है वो क्या होते हैं? कैरी होते हुए जाते हैं। किसके थ्रू? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या होता है? हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, इसके बाद क्या हो जाता है? हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाता है। निहाल, क्या कर रहे हो आप? शांति से पढ़ाई कीजिए। हाँ, तो देखिए इसके बाद क्या होगा?
नेक्स्ट हम देखने वाले थे किसके बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सेवरल टाइप के इन्फेक्शन से या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती है, डिसीज होती है, उस डिसीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये पूरी तरीके से कैसा होता है, एक सेल के जैसा ही होता है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी के जो सेल्स होते हैं उसमें, जैसे रेड ब्लड सेल्स की हमने बात करी तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। उसका शेप्ड अगर पूछा जाए तो वो डिस्क शेप्ड का होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनमें देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पे शो किया गया है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ सेवरल टाइप के इन्फेक्शन और डिसीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाएगा, प्लेटलेट्स बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है। ये प्लेटलेट्स आपको कब देखने को मिलता है, जब आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का कट या फिर किसी भी टाइप की क्या हो जाती है, इंजुरी हो जाती है, तो उस इंजुरी से कंटिन्यूसली जो ब्लड है उसका क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। तो जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो होता जाता है, अगर आफ्टर सम टाइम के बाद वहां पर वो जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे शो किया गया है, ये कलेक्ट होते जाते हैं, और कलेक्ट होने के बाद वहां पर एक क्लॉटिंग वो क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से होती है। तो ये थ्री टाइप्स के जो सेल्स हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमने देखा रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स, सेल्स, सेकेंड हमने व्हाइट देखा ब्लड। व्हाइट ब्लड, और थर्ड हमने देखा प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे ब्लड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सबका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन तीनों के अलावा सेवरल टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो सब्सटेंस आपके ग्लूकोज हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। जो मैंने कैल्शियम और पोटेशियम बताया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, शुगर के डिसोसिएशन से ये बनता है। और इसके अलावा इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा यूरिया भी प्रेजेंट होता है, जिसका लिवर में कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उससे ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, यूरिया है, सॉल्ट है। इन सभी की वजह से जब भी हमारा हेल्थ किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टाइम पर हमको ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। बिकॉज इनका अगर एक पर्टिकुलर लेवल हमारी बॉडी पे बना रहता है तब तक हमारा हेल्थ काफी अच्छा रहता है, और जब इसकी क्वांटिटी में चेंजेस आने लगते हैं तो उस टाइम पर हमको फीवर या फिर हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। ठीक, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट में ब्लड का रोल होता है, जिसमें थ्री टाइप ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के अलावा सेवरल टाइप ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में इस ब्लड के थ्रू कैरी होते रहते हैं, पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन को जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, या जो टिश्यूज प्रेजेंट है, या जो सेल्स प्रेजेंट है, उन तक इन मिनरल्स को पहुंचाने का जो काम है, ऑक्सीजन को जो पहुंचाने का काम है, वो कौन करता है, हमारा ब्लड
कैरी करता है, किसके थ्रू अगर पूछा जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के थ्रू, लाइक रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। हाउ टू आइडेंटिफाई रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। अगर हम क्या देखेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड कोई सेल हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन रिच प्रोटीन प्रेजेंट है, वो कैसे पता चलेगा, उसके कलर से पता चल जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल ये लैक इन कलर होता है और इसका जो शेप्ड होता है वो रेड ब्लड सेल से डिफरेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्लेटलेट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंजरी या कट होने पर कलेक्ट हो जाते हैं उस सरफेस पर, ठीक। इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल क्या होता है, ये एक टाइप का फैट होता है, ठीक है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि इसका अमाउंट अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें प्रॉब्लम जनरेट होता है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी इससे जनरेट हो सकती है। इसका जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर अमाउंट से ये ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पर हमारी बॉडी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल तो होता है लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट पे या एक सर्टेन अमाउंट पे ही ये हमारी बॉडी पर कैसा होता है, यूजफुल होता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाए या इसका हाई अमाउंट हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या नहीं होता, एसेंशियल या इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.